Dear student, welcome to my YouTube channel Study Tone. स्टडी टोन में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने दो वीडियो इंडियन पॉलिटी पे बनाई थी। एक तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाई थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने 25 पार्ट्स को कैसे सीक्वेंस में याद करें, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद मैंने एक जो प्रियम्बल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर मैंने वीडियो, आप दोनों मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं वही टॉपिक चूज़ कर रहा हूँ जो आपके लिए जो एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ स्टार पे, कि स्टार क्या है, स्टार को कैसे डिफाइन करेंगे, हम किसको स्टार बोलेंगे। इस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए हम आज देखते हैं, सीखते हैं कि स्टार क्या है। सो देखिए, स्टार की एक डेफिनेशन है कि जिसके पास एक अपनी हीट हो और जिसके पास अपनी लाइट हो, उसको हम बोलते हैं स्टार। जैसे इसका एग्जांपल हो गया सन। अब आप देखेंगे सन के पास अपनी ही हीट है और अपनी ही लाइट है, तो सन को हम स्टार बोलते हैं। क्या हम मून को बोलते हैं? मून हमारा स्टार होगा? नहीं होगा, क्योंकि मून अपनी जो लाइट है वो सन से लेता है, तो मून यानी कि डिपेंड है, इसलिए मून क्या है? स्टार नहीं है। तो हमारा बहुत ही इजी टॉपिक और बहुत ही इजी तरह समझ लिया कि अगर स्टार जिसके पास अपनी सन हो, अपने पास हीट हो और लाइट हो, उसे हम बोलते हैं स्टार। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं कि जब स्टार कैसे बनता है और स्टार से पहले की पोजीशन क्या है। तो देखिए, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैसेस हैं जिसका क्या है, रेयर गैसेस बोलते हैं। वो ऐसे 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 चारों तरफ घूम रही है। लेकिन जब स्टार, ये इसको बोलते हैं रेयर गैसेस, ठीक है, रेयर गैसेस। क्यों? क्योंकि ये जो गैसेस हैं, ब्रिल गैस हिंदी में बोलते हैं, ये सब ऐसे ऐसे अपने पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। लेकिन जब ये ग्रेविटेशन के कारण जब ये क्लोज आने लगती है, जैसे आपने देखा होगा आंधी जब वगैरह आती है, तो आपने एक जगह देखा होगा बहुत सारा एक बवंडर समझ जाता है। सेम चीज आपके अंतरिक्ष में भी होती है। और रेयर गैस के बाद जो नेक्स्ट वाला है, जब ये बिल्कुल क्लोज आना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं नेबुला या निहारिका। हिंदी में निहारिका बोलते हैं और इसको नेबुला बोलते हैं। तो जब नेबुला, अब नेबुला क्या होता है, जब बहुत चीज क्लोज आ जाती है गैसेस, तो इसमें हीट उत्पन्न हो जाती है, और अपनी जब हीट होगी तो लाइट आ जाएगी। तो यही एक स्टार का इसके बाद क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्ट करती हैं, इसको बोलते हैं हम स्टार। ये है आपका स्टार। अब स्टार में क्या होता है, क्योंकि स्टार में हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन हो जाता है, इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैसेस यानी हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और इसमें गैसेस इसमें जो है मैटर किस में होता है, लिक्विड में होगा, सॉलिड में होगा? तो नहीं, इसमें रहता है हीलियम प्लाज्मा मोड में रहता है। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा का एग्जांपल है, जैसे आपको देखा होगा फेविकॉल, ना वो लिक्विड में है, ना उसको एक जगह डालेंगे तो वो ना ज़्यादा बहेगा और बना रहेगा। आपकी देखिए दूध में जो मलाई पड़ती है वो प्लाज्मा मोड में है। तो सेम यहाँ पे भी ये किस में है? प्लाज्मा मोड में, इसीलिए एक जगह ये रहते हैं। अब देखिए, ये जो स्टार, कोई भी स्टार, जैसा अपना सन है, लगभग 5 अरब का की उसकी एज हो चुकी है, 5 अरब का साल और रह गया है, तो अभी उसमें लगभग 50% उसका फ्यूल खत्म हो चुका है। अब जब स्टार का 90% फ्यूल खत्म हो जाता है, तब वो बनता है रेड जॉइंट, यानी कि बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं रेड जॉइंट। यानी 90% फ्यूल क्या हुआ? खत्म हो गया। आपने देखा होगा जब भी कोई हम लोग खाना बनाते हैं और जब हमारे गैस खत्म होने वाली होती है, तो देखो उसकी लौ थोड़ी बढ़ जाती है। सेम चीज यहाँ पे जब स्टार एंड होने वाला होता है, तो उसका क्या होता है? बहुत बड़ा आकार हो जाता है, जिसे हम रेड जायंट बोलते हैं। तो 90% फ्यूल हमारा खत्म हुआ। अब रेड जायंट की दो चीजें हैं, जब ये छोटा होता है, तारे में कन्वर्ट टूटता है रेड जायंट, जब इसका 95% फ्यूल खत्म होता है, तो ये बनता है यहाँ पे व्हाइट डॉर्फ। डॉर्फ मतलब बौना, यानी कि बौना, श्वेत बामन इसको हिंदी में बोलते हैं, जो कि आप देखोगा लास्ट बार चमकता है। ऐसे ही बोलते हैं इसमें जीवाश्म तारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाश्म तारा किसको बोलते हैं, तो व्हाइट डॉर्फ को बोलते हैं।
फॉसिल फ्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं जीवाश्म तारा। और जब इसका 100% फ्यूल ओवर होता है तब यहाँ पे आके ये बनता है ब्लैक डॉर्फ, यानी कि काला भ्रमण। तो ब्लैक डॉर्फ मतलब जो कभी चमकता ही नहीं, खत्म, ये थोड़ा थोड़ा चमकता है, क्योंकि 95% फ्यूल का ओवर हो गया, 5% फ्यूल है, थोड़ा सा चमकता है, इसलिए श्वेत भ्रमण बोलते हैं। और ब्लैक डॉर्फ मतलब कंप्लीट काला भ्रमण, कोई फ्यूल नहीं। अगर ये तारा रेड जायंट बड़ा हो तो क्या होगा, यहां पे आपने चीज होना होगा, यहां एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जिसे बोलते हैं विस्फोटक तारा। अब बताइए कौन सा विस्फोटक तारा है हमारा? तो हमारा रेड जायंट यानी कि छोटा गया तो ऊपर बाइट ऑफ, यहां बनेगा आपका अभिनव तारा, जिसको हम बोलते हैं अभिनव तारा। अभिनव यानी इसी को हम बोलते हैं सुपरनोवा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। अब यहाँ पे दो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। रेड जायंट से जो तारे टूट रहे हैं, अगर वो छोटे हैं तो वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि वो व्हाइट डॉर्फ बनेंगे और ब्लैक डॉर्फ बनेंगे। अगर वो तारे बड़े हैं तो वो बनेंगे इस डायरेक्शन, यानी कि सबसे पहले बनेगा अभिनव तारा। अब ये बड़ा क्या चीज है, यानी कि हम किसको, अब यहाँ पे कोई चीज तो होनी चाहिए जिससे हम बड़ा बताएं कि बड़ा होगा तो वो नीचे जाएगा, और अगर वो छोटा है तो इससे कंपैरिजन किया जाता है सन से, यानी कि सन के द्रव्यमान से। इसका एक रूल भी है, सन के द्रव्यमान से यानी कि मास से 1.44 अगर गुना से छोटा है, लेस देन है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर सन के द्रव्यमान से 1.44 से बड़ा है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यानी क्लियर है। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी स्टार का द्रव्यमान 1.22 है तो ये किस डायरेक्शन में, तो आप सिंपल बता देंगे कि 1.22 1.44 से छोटा है तो ये व्हाइट डॉर्फ या ब्लैक डॉर्फ बनेगा। और अगर यही इसका 1.50 हो, यानी कि 1.50 हो, तो यानी कि ये सुपरनोवा में नीचे जाएगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो अभिनव तारा है, सुपर तारा, ये भी विस्फोट करेगा, क्योंकि इसका भी नाम विस्फोटक तारा है। अब विस्फोटक तारा है तो ये 4 चीजों में टूटेगा। अब मैं यहाँ इसको रब कर देता हूँ, आगे आपको यहाँ लिखाता हूँ। तो यानी कि जो सुपरनोवा मैं आपसे बोल रहा हूँ, सुपरनोवा यानी कि अभिनव तारा, ये जब विस्फोट करेगा तो 4 चीज में टूटता है ये। 1 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तारा, दूसरा बनेगा इसमें पल्सर, तीसरा बनेगा क्वेसर, और सबसे लास्ट में बनेगा आपका क्या, बताइए? एक तारा जो बचता है वो क्या है? वो बनेगा आपका ब्लैक होल। इसको अक्सर हम लोग पढ़ते हैं ब्लैक होल। तो देखिए न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो यानी कि ये न्यूट्रॉन जो कि ये भी चमकता है। पल्सर एंड क्वेसर ये बहुत ही तेज गति से घूमते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं। अब देखो कोई भी छोटी चीज होगी बहुत तेज घूमेगी, तो ये बहुत तेज घूमते हैं। ब्लैक डॉर्फ जो कि इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी मीन्स जैसे मान लो किसी चीज को अगर तोड़ तोड़ के अगर उसे छोटा कर दिया जाए तो उसकी मास बढ़ जाता है। अगर तो यहाँ कहते हैं कि ब्लैक होल का एक स्पून यानी कि एक मिट्टी की अगर वेट करें तो वो लगभग 10 हाथी के बराबर होता है। ये ब्लैक होल वही है, इससे प्रकाश बिल्कुल पार नहीं जाता, और अगर ये पृथ्वी पे गिरे तो पृथ्वी को चीर के निकल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत शक्तिशाली होता है। तो देखिए 4 तरह से सुपरनोवा हमारा टूटा, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर एंड ब्लैक होल। यहाँ तक आपको समझना, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये दोनों बहुत तेज गति से घूमते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन आता है कि विस्फोटक तारा जब तो आगे टूटता है तारों में, तो किन तारों में टूटता है? 4 में टूटता है, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर एंड ब्लैक होल। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये भी चमकता है, ये भी चमकता है, ये भी चमकता है। ये ब्लैक होल होता है, डार्क होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं जाता, बहुत ही डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, तो पल्सर और क्वेसर बहुत तेज गति से घूमते हैं। इससे पहले हमने अभी देखा था कि सन का जो द्रव्यमान बताया था, सन 1.44, तो ये 1.44 है। इसको बोलते हैं हम चंद्रशेखर लिमिट, क्योंकि एक चंद्रशेखर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही लिमिट निकाली थी, तो उन्हीं के नाम पे से चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं।
तो कोई भी द्रव्यमान अगर 1.44 से नीचे है, गुना से नीचे है, तो व्हाइट डॉफ और ब्लैक डॉफ बनेगा, और 1.44 से ज़्यादा है तो वो नीचे आपका सुपरनोवा, जो कि आगे जाके न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर और ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। यहाँ तक आपको स्टार समझ में आ गया है। इसके आगे हम ये यहाँ तक क्लियर, इसके आगे हम देखते हैं कलर ऑफ स्टार का क्या क्या होता है और किस पे डिपेंड करता है। तो कलर ऑफ क्या स्टार, कलर स्टार, तो सिर्फ इसके 3 ही कलर होते हैं, रेड होगा या व्हाइट होगा या ब्लू होगा। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कलर है किसका टेम्परेचर हाई होगा, तो ब्लू का टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, रेड का नॉर्मल होता है और व्हाइट का मिडिल यानी कि मीडियम होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि बहुत कम, इसका भी लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं, पर वो लैंग्वेज में बोला जाता है। आपको पता है कलर ऑफ स्टार हम कैसे, टेम्परेचर कैसे हम इसको मेजर करते हैं? वो हम करते हैं इसके पृष्ठ क्या तापमान पर, पृष्ठ तापमान पर, पृष्ठ तनाव पे नहीं। कई बार क्वेश्चन में कुछ हमेशा तनाव लिख दिया जाता है, तनाव फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे, लेकिन फिजिक्स तापमान जो होता है इसका पृष्ठ तापमान पे डिपेंड करता है इसका कलर। तो कलर किस पे डिपेंड करेगा? पृष्ठ तापमान पर, नॉट तनाव पर। कई बार गलती करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा स्टार क्या है। स्टार को हमने बताया कि स्टार से पहले, कोई स्टार बनने से पहले क्या होता है? नेबुला यानी कि निहारिका। जब वो स्टार बन जाता है यानी कि उसमें हाइड्रोजन से हीलियम में फ्यूजन होता है। कौन सी अवस्था में रहता है? जबकि आपका प्लाज्मा अवस्था में रहता है। 90% जैसे ही फ्यूल ओवर हुआ, वो आपका क्या बन गया? आपका रेड जाइंट। रेड जाइंट जब 95% फ्यूल ओवर हो जाता है तो बन जाता है व्हाइट डॉर्फ यानी कि श्वेत वामन, और बिल्कुल खत्म हो जाता है फ्यूल तो बनता है आपका ब्लैक वामन। ये तो हो गया आपका जब आपके तारे किससे, सन से 1.44 से छोटे हैं तब ऊपर जाएंगे। 1.44 से ज़्यादा है तो क्या बनेगा? टूट के अभिनव तारा, इससे हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं, इंग्लिश में सुपरनोवा बोलते हैं। सुपरनोवा आगे जाके 4 में टूटता है यानी कि न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर एंड ब्लैक होल। न्यूट्रॉन बड़ा होता है लेकिन पल्सर कैसे छोटे होने के कारण काफ़ी तेज से गति करते हैं। ये हो गया, ये सारे तारे चमकते हैं, ब्लैक होल नहीं चमकता है। व्हाइट डॉर्फ चमकता है लेकिन ब्लैक डॉर्फ नहीं चमकता। ये हो गया। इसके बाद हमने जाना कि कलर क्या है। 3 टाइप के कलर होते हैं स्टार के, रेड होता है, व्हाइट होता है, ब्लू होता है। ब्लू का टेम्परेचर सबसे हाई होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाइट का मीडियम और रेड का आपका नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कलर ऑफ स्टार किस पे डिपेंड कैसे करते हैं? पृष्ठ तापमान पे करते हैं। ये आज हमने जाना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको कई बार देखिएगा, एग्जाम से पहले भी देखेंगे, आपको ये फायदा करेगा। इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछा गया। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा, मेरे टॉपिक्स अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि मैं वही टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको और डिटेल में पूरा पढ़ना है तो आप मेरे इस चैनल पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर शेयर करूँगा, आप उस पर पूरे मुझे नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।